मैं दीपक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस, और जीएस में हम आज जिस सब्जेक्ट को देखेंगे वो सब्जेक्ट है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म को जानने से पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। जब हम वैदिक धर्म देख रहे थे तो वैदिक काल चल रहा था। वैदिक काल में हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में धर्म का स्वरूप जो था ये काफी सरल था, लोग धर्म से जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के आते आते धार्मिक जीवन में बाह्य आडंबरों का बोलबाला हो गया, लोग धर्म से दूर होने लगे। धार्मिक खर्चों में काफी वृद्धि हुई, यज्ञ, पशु बलि, कर्मकांड आदि का महत्व काफी बढ़ गया, जिसके कारण आम जनता धर्म से दूर होने लगी। इसी पृष्ठभूमि में भारत में दो नवीन धर्मों का उदय हुआ, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। चूंकि आम जनता धर्म से दूर हट रही थी, हिंदुओं के जो वैदिक धर्म थे इनमें कर्मकांडों की जटिलता आ गई थी, जिसके फलस्वरूप लोग यहाँ से हटने लगे थे। और नवीन धर्म जो जैन और बौद्ध धर्म ये सरल थे, जिसके कारण इनको समर्थन काफी मिला और ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो समय है ये भारत में धार्मिक क्रांति के नाम से या धार्मिक पुनर्जागरण के काल के नाम से जाना जाता है। विश्व स्तर पर भी ये जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल था ये धार्मिक पुनर्जागरण का काल था। जैसे कि अगर हम देखें तो इस समय चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरास्तु, यूनान में सुकरात और भारत में महावीर तथा बुद्धों का उदय हुआ और ये अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो बहरहाल जो भी है, आज हमें डिस्कस करना है बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म पे हम किस तरह से चलेंगे, इसके लिए रोड मैप हमारा ये होगा। इस मैप पर अगर हम चलेंगे तो हम कम प्रयास में अधिक से अधिक प्रश्नों को एग्जाम के लिए कवर करेंगे और एग्जाम में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्ध की जीवनी पर, क्योंकि ये जो जीवनी वाला पार्ट है इस जीवनी से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और विशेष करके जीवनी जब हम पढ़ते हैं तो महावीर और बुद्ध की जीवनी में बहुत सारे पार्ट एक दूसरे से मैच करते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया जाए। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर। तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन पर हम मोटे तौर पर इस पर डिस्कशन करेंगे। तीसरे पार्ट में हम आएंगे बौद्ध संगति या बौद्ध सभाएं। हम जानते हैं कि ये 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। ये बौद्ध संगतियां कब कब हुई, किस काल में हुई, इनके समय शासक कौन थे, किन स्थानों पर ये आयोजित हुई और इनके अध्यक्ष वगैरह कौन थे और इसमें क्या विशेष बातें हुई हैं। याद तो हम काफी करते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्रम इस तरह से है कि बार बार रिपीटेशन हो जाते हैं तो हमारे दिमाग से ये वॉश आउट कर जाता है। तो इसे हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाएंगे और ट्रिक के माध्यम से बौद्ध संगतियों को इस तरह से याद करेंगे कि परीक्षाओं में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बौद्ध संघ पर। बुद्ध की मृत्यु के बाद आपसी मतभेदों के कारण बौद्धों में जो संघ विभाजन हुआ, संघों में 2 बार विभाजन हुआ, इन विभाजन पर हम बातचीत करेंगे। और आखिरी पड़ाव पर हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें हैं इन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार इस तरह से जब हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो एंटायर हमारा बौद्ध जो धर्म है ये बौद्ध धर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आइए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की जीवनी पर। गौतम बुद्ध जो थे इनका जीवन काल है 563 से 483 ईस्वी पूर्व के आसपास में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। इनका जन्म कपिलवस्तु से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये नेपाल की तराई में स्थित एक स्थान है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता जो थे ये शाक के गण के क्षत्रियों के एक छोटे से गणराज्य के मुखिया थे, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन शाक के गण के क्षत्रियों के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया जो थी ये कौशल वंश की राजकुमारी थी। जब बुद्ध का जन्म होने वाला था तो बुद्ध की माता को स्वप्न में कमल और साड़ दिखाई पड़ते थे, इसीलिए बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल तथा साड़ को मानते हैं। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया। ये एक दुखद घटना थी। जन्म के 7वें दिन ही बुद्ध अपने माता के प्रेम से वंचित हो गए। बुद्ध का पालन पोषण उनकी माता ने, उनकी मौसी ने किया था, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा पालन पोषण होने के कारण ही संभवतः बुद्ध गौतम भी कहलाए। और बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि बचपन का नाम और गौतम को लेकर के। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम नहीं था, गौतमी द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण इनको गौतम कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम की जहां तक बात है तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध वैवाहिक सूत्र में बंध गए थे, क्योंकि शुद्धोधन महाराज ने देखा कि उनका पुत्र जो था ये वैरागी प्रवृत्ति का था, सांसारिक माया मोह में इनका मन नहीं लगता था। इसीलिए शुद्धोधन ने 16 वर्ष की उम्र में एक अति सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ बुद्ध का विवाह कर दिया। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। जब गौतम बुद्ध की उम्र 28 वर्ष थी तो 28वें वर्ष में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई राहुल के रूप में। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम जो था गौतम बुद्ध के सारथी का नाम छंदक था और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना है सारथी छंदक है और घोड़े का नाम जो है ये कंथक है। इसके बाद बुद्ध जो थे एक बार विचरण करने के लिए निकले। जब इनको पुत्र राहुल का जन्म हो गया तो बुद्ध भ्रमण के लिए निकले अपने घोड़े और सारथी के साथ। घूमते घूमते इन्होंने जीवन के 4 दृश्यों को देखा, जिसको देख करके इनका मन विचलित हो गया और इन्होंने गृह त्याग किया। इनके गृह त्याग की घटना जो है इसको बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में जीवन के 4 दृश्य देखे, जिनसे इनका मन विचलित हो गया और इन्होंने संन्यास का मन बनाया। ये 4 दृश्यों में पहले जब ये चले तो इन्हें एक वृद्ध दिखाई दिया, जिसे देख करके बुद्ध को ये महसूस हुआ कि ये संसार पूरा जो है ये दुखों से भरा हुआ है। थोड़े आगे जाने पर इन्होंने एक रोगी को देखा, इससे इनका मन और विचलित हुआ। तीसरे क्रम में इन्होंने आगे बढ़ते हुए एक शव यात्रा को देखा और कहा कि संपूर्ण मनुष्य जो है ये जीवन दुख भोगने के बाद अंततः इस दुनिया से चला जाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो चित्त प्रसन्न होकर के बिल्कुल विचरण कर रहा था। ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध के मन में यह विचार आया कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई सुखी है तो वो सन्यासी है, क्योंकि उसे कोई किसी प्रकार की कोई चिंता कोई परेशानी नहीं है और वो ईश्वर की खोज में लगा हुआ है। अतः गौतम बुद्ध ने भी सन्यास का मन बनाया और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। ये काफी बार पूछा जाता है कि कमे वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया है, तो इन्होंने जीवन के 29वें वर्ष में गृह त्याग किया। और ये जीवन के 4 दृश्यों को देखने के लिए, इसमें क्रम है, पहला वृद्ध, दूसरा रोगी, तीसरा शव यात्रा और चौथा सन्यासी। ये भी आपको परीक्षा में क्रम में सजाने के लिए आता है। 7 वर्षों तक बुद्ध जो है ये जंगलों में भटकते रहे ज्ञान की खोज में। भटकते भटकते इनकी मुलाकात 2 सांख्योपदेशक के साथ में हुई। ये सांख्योपदेशक क्या होता है? तो सांख्य दर्शन का उपदेश देने वाले लोगों को सांख्योपदेशक कहा जाता है। सांख्य दर्शन क्या है यह भी हम लोग बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं सांख्योपदेशक से इनकी मुलाकात हुई, जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया। इनमें एक का नाम था उद्रक, दूसरे का नाम था अलार कलाम। ये गौतम बुद्ध के पहले 2 गुरु थे, इसी कारण इन्हें गुरुद्वय के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में फ्लैट आपको पूछेगा कि गुरुद्वय किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है उद्रक और अलार कलाम को गुरुद्वय के नाम से जाना जाता है। अब ये सांख्य दर्शन क्या है? प्राचीन भारत में जो दर्शन है ये 6 दर्शन है, जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। षट दर्शन में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। तो हम लोग 6 दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दर्शन और किस दर्शन का प्रतिपादन किस ऋषि ने किया है, किस व्यक्ति ने किया है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष करके मिलान के लिए। काफी ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे और आसानी से याद करेंगे। इसमें आप 2-2 का सेट बना लीजिए। जैसे ये याद कर लीजिए, पूर्व न्याय, मतलब मनुष्य को पहले क्या चाहिए? न्याय चाहिए, यानी पूर्व न्याय। दूसरा सेट संख्या योग, अर्थात संख्या जहां रहेगा वहां जोड़ होगा, यानी संख्या योग। तीसरा सेट है उत्तर विशेष। उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उत्तर विशेष। तो ये याद रखिएगा, पूर्व न्याय, संख्या योग, उत्तर विशेष। दूसरा सेट जो इसके प्रतिपादक है, इसमें आपको याद रखना है जागो, कपिपंथ, बंद, कन। यानी प्रतिपादक में याद रखना है जागो, कपिपंथ, बंद, कन। यानी पूर्व न्याय, संख्या योग, उत्तर विशेष, जागो, कपिपंथ, बंद, कन। आइए डिकोड करते हैं। पूर्व, तो पूर्व से पूर्व मीमांसा, न्याय, न्याय से न्याय दर्शन, सांख्य, सांख्य दर्शन, योग, योग दर्शन, उत्तर, उत्तर मीमांसा, विशेष, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, प्रतिपादक पर आते हैं। जागो,
जा से जैमिनी, गो से गौतम। कपि पंथ, कपि से कपिल मुनि, पंथ से पतंजलि। बंध कन, बंध से बद्रायन, कन से कनादिया उलुप। तो ये हो गए 6 दर्शन यानी 60 दर्शन और उनके प्रतिपादक। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वही सांख्य दर्शन जिसके उपदेशकों से मुलाकात हुई थी गौतम बुद्ध की, यानी सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित। योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा बद्रायन और वैशेषिक दर्शन कनादिया उलुप। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है इसे बौद्ध साहित्य में संबोधि के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई। जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह का नाम था उरुबेला, जो आज बोध गया कहलाता है। ये बिहार में स्थित है। बुद्ध जो है उरुबेला पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने समाधि लगाई। समाधि लगाने के 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो उरुबेला था, उरुबेला या बोध गया में निरंजना नदी के तट पर समाधि लगाने के 49वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के वृक्ष के नीचे। इस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मेन फैक्ट क्या है कि 35 वर्ष की उम्र में उरुबेला या बोध गया में समाधि लगाने के 49वें दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है ये बुद्ध कहलाने लगे, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ हो गए बुद्ध यानी कि परम ज्ञानी। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध आगे बढ़े और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश की घटना को हम जैन बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। यह घटना बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जो है ये भी सारनाथ में ही की, अर्थात प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी प्रथम उपदेश वाले स्थान ऋषिपत्तन यानी सारनाथ में हुई। बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य थे आनंद तथा उपाली। ये बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य भी थे। बुद्ध जो थे ये बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे, परंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने मगध की गणिका आम्रपाली को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। आम्रपाली जो है ये बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी और बौद्ध संघ में आम्रपाली को प्रवेश दिया गया जिस जगह, उस जगह का नाम था आम्र वाटिका। यानी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला आम्रपाली और जहां पर इनको प्रवेश मिला वो जगह था आम्र वाटिका। ठीक है, तो आम्र वाटिका में इन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई 483 ईस्वी पूर्व में। जिस स्थान पर इनको महापरिनिर्वाण मिला वो स्थान है कुशीनगर। ये वर्तमान में देवरिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी बुद्ध को निर्वाण मिला 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, देवरिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे एक कहानी ये है कि जब बुद्ध गए थे कुशीनगर तो यहाँ पर चुंद नाम के एक व्यक्ति ने बुद्ध को आमंत्रित किया था और यहाँ पर चुंद द्वारा अर्पित सुअर का मांस ग्रहण करने के बाद बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके देश के अलग अलग स्थानों में ले जाया गया और यहाँ पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अब हम देख लेते हैं फटाफट से कुछ बौद्ध शब्दावली जो परीक्षाओं में मैचिंग करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, शब्दावली तो बीच बीच में हमने चर्चा कर ही ली है। पहली शब्दावली है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। संबोधि का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। धर्म चक्र प्रवर्तन, तो बुद्ध ने ऋषिपत्तन में जो प्रथम उपदेश दिया इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह एवं प्रतीक। कमल तथा साढ़ प्रतीक है गौतम बुद्ध के जन्म का, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म होने वाला था तो बुद्ध की माता को स्वप्न में कमल तथा साढ़ बराबर दिखाई देते थे। घोड़ा, घोड़ा संकेत है बुद्ध के गृह त्याग का, अर्थात महाभिनिष्क्रमण का। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष जो है ये संकेत है ज्ञान प्राप्ति का, इसे संबोधि भी कहा जा सकता है। चक्र जो है, चक्र प्रतीक है प्रथम उपदेश अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन का। पद चिन्ह, पद चिन्ह जो है ये संकेत है निर्वाण का,
अर्थात जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस समय की जो बुद्ध की मानसिक स्थिति थी इसे कहा जाता है निर्वाण। तो पद चिन्ह जो है ये सूचक है निर्वाण का, और स्तूप जो है ये सूचक है महापरिनिर्वाण का। तो स्तूप जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांट करके स्तूप बनाया गया, और ये स्तूप एक तरह से समाधि का सूचक है अर्थात महापरिनिर्वाण का सूचक है। तो इस प्रकार आज हमने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत कर ली है। इसमें हमने मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की जीवनी पर चर्चा की है। अगले क्लास में हम बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और जो बौद्ध सभाएं हुई है इन पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा है कि बौद्ध सभाओं से संबंधित जो ट्रिक है वो भी मैं आपको दूंगा ताकि हम सभाओं को अच्छी तरह से याद रख सके। ठीक है, तो आज इतना ही करके अपने इस क्लास का द एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।